हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे जनरेटर के मेन पार्ट के बारे में कि जो हमारा जनरेटर होता है उसके क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो फर्स्टली जान लेते हैं कि हमारा जनरेटर होता क्या है। तो जनरेटर हमारा एक दोस्तों डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, मशीन है, जो क्या करता है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। ये हमारा होता है डीसी या फिर जनरेटर का मेन वर्क होता है। यहां हम बात करेंगे जो हमारा जनरेटर है तो उसके मेन कंस्ट्रक्शन के बारे में कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसके जो पार्ट होते हैं उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ये फ्रेम होता है। ये जो हमारा पूरा बना हुआ है इसको हम क्या करते हैं, फ्रेम कहते हैं या फिर हम योक कहते हैं। ये जो हमारा बाहर का पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या है, योक है या फ्रेम है। इसमें इसके अंदर या फिर इसके साथ हमारा लगा होता है पोल। ये हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा जो दिख रहा है पोल, और ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पोल सू। अभी आप नाम जान लीजिए, बाद में एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ये हमारा पोल होता है और ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा का होता है पोल सू होता है। ये हमारा टर्मिनल एक बॉक्स होता है। जो हमारा पोल सू होता है इस पे क्या होते हैं, लैमिनेटेड वाइंडिंग होती है। ये क्या दिख रहा है, लैमिनेटेड वाइंडिंग है जो एक दूसरे से क्या है, पूरी जुड़ी हुई है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, लैमिनेटेड वाइंडिंग है। अब इसके बाद ये क्या है, एक टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। एक टर्मिनल यहां है और एक एंड इसका क्या है, यहां कनेक्ट होता है। इसके बाद यहां हमारी बीच में लगी होती है साफ्ट, जो क्या करती है, एक रोटेटिंग हमारा पार्ट होता है। ये क्या है, बीच में हमारी साफ्ट है जिसमें हमारी मैकेनिकल एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो क्या करता है, मूव करता है। अब इस साफ्ट के ऊपर ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये हमारा होता है कम्यूटेटर। ये क्या होता है, कम्यूटेटर होता है जो शाफ्ट के ऊपर माउंट रहता है। ये कम्यूटेटर है। ये वाला पार्ट हमारा जो होता है कम्यूटेटर होता है, और इसमें भी क्या है, छोटे छोटे स्लॉट बने होते हैं, जैसा कि ये आर्मेचर में दिखाया हुआ है। इसमें भी क्या होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। अब आर्मेचर में ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, ये जो स्लॉट दिख रहा है इस तरीके से, आर्मेचर इस तरह स्लॉट वाइज बना होता है। और ये जो छोटे छोटे मैंने ब्लॉक डॉट दिखाया हुआ है, ये क्या है, आर्मेचर की क्या है, वाइंडिंग है। ये क्या है, आर्मेचर की वाइंडिंग है। और ये बाहर का पार्ट हमारा क्या है, आर्मेचर है। अब ये जो हमारा कम्यूटेटर है इसके ऊपर लगे होते हैं बुश, ओके, जिसे हम ब्रश भी कहते हैं। ये हमारे ब्रश लगे होते हैं, इसमें 4 ब्रश होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और इसका टर्मिनल जो पॉजिटिव निगेटिव हमारा है ये भी क्या होता है, एक टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होता है। तो ये दोस्तों इसके मेन पार्ट थे, जो क्या होता है, एक जनरेटर पे लगे होते हैं। ये हमारे मेन पार्ट होते हैं जो जनरेटर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इन पार्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और इनका किस तरीके से वर्क होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या, मेन पार्ट के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फ्रेम या योक। ये हमारा जो बाहर का पार्ट है ये हमारा फ्रेम कहते हैं या फिर योक कहते हैं। यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ये हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर यह हमारी जो रोल्ड स्टील होती हैं या कास्ट स्टील होती हैं, इनकी हेल्प से बना होता है। ये हमारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रोटेटिंग पार्ट, हमें किस तरह का चाहिए, उसका मैकेनिकल पावर क्या प्रोड्यूस करना है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम रोल्ड स्टील या फिर कास्ट स्टील का यूज करते हैं, जो हमारा ये पूरा फ्रेम होता है या फिर हमारा कह सकते हैं योक होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बाहर का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या लगे, पोल लगा हुआ है, शू लगा हुआ है, पोल शूज लगे होते हैं, साफ्ट लगी होती हैं, ब्रश लगे होते हैं। तो सारा ये जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है ये हमारा क्या, फ्रेम को प्रोवाइड करता है। ये एक तरीके का हमारा प्रोटेक्टिंग कवर होता है, जो पूरे पार्ट को क्या कर सकता है, कवर रखता है, जिसमें भी हमारा जो अंदर की सारी डिवाइस होती हैं। तो ये क्या हमारा प्रोटेक्टिंग एक तरीके का हमारा कवर होता है। लास्ट हमारा क्या पॉइंट लिखा हुआ है, टू कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फील्ड। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होता है, जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, कैरी करता है, टू कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इन जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमारा क्या पोल है, नॉर्थ पोल का, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा क्या है, साउथ है, कि इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी या प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा हो गया फ्रेम का मेन वर्क। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या होता है, पोल शू होता है, जो क्या है, एक लैमिनेटेड वाइंडिंग के सहारे एक टर्मिनल एक दूसरे से क्या है,
बैंड है। तो ये हमारा आता है पोल या पोल शू। तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, ये जो हमारा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं पोल कोर, जो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। अब जो इसकी इस साइड का पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं पोल शू, जो क्या होता है लैमिनेटेड पोल शू सिलिकॉन स्टील, जो हमारा लैमिनेटेड होता है किससे, सिलिकॉन स्टील से। ये दोनों एक अलग अलग पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि पोल कोर अलग है और पोल शू अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से माउंट होते हैं, यानी एक तरीके से इस तरीके से जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेन कुछ पार्ट के बारे में कि अब देखो ये लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील मटेरियल रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉसेस, कि जो भी हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, ईडी करंट हमारा लॉसेस होता है, उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लैमिनेटेड करते हैं, वो भी किसके, सिलिकॉन स्टील से। तो लैमिनेटेड यूज्ड फॉर द रिड्यूस्ड ईडी करंट लॉसेस। और क्या करता है ये, जो हमारा पोल होता है प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, जो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स। तो जो हमारा ये पोल शू होता है, जो हमारा फ्लक्स होता है, उसको भी क्या करता है, इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है एक दूसरे से। तो ये हमारे मेन वर्क होता है पोल का और पोल शू का। लास्ट हमारा इसके बाद का हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारी आर्मेचर है, ये जो दिख रहा है, जो इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से इसमें स्लॉट टाइप में बने हुए हैं, इस तरीके से, थोड़ा फिगर दोस्तों क्लियर नहीं हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये राउंड अप पूरा है। ठीक है, तो ये आर्मेचर है और ये जो छोटे छोटे ये पॉइंट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के डॉटेड, ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो मैंने पॉइंट लिखा हुआ, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो हमारा आर्मेचर है, ये हमारा क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर क्या है, हमारा रोटेटिंग पार्ट है। मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूं ताकि आपको फिगर भी कुछ दिखता रहे, ताकि आपको क्लियर भी होगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर है, शाफ्ट से एक तरीके से हमारा कनेक्ट है। तो ये आर्मेचर क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जो इसका शेप होता है मोस्टली वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। जिस तरीके से हमारा सिलेंडर होता है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से बना होता है, और ये इस तरीके से लैमिनेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आर्मेचर है, ये हमारा बना होता है। इसी में क्या होती है, एक तरीके की हमारी वाइंडिंग होती है, जो इसे हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। टू माउंट आर्मेचर वाइंडिंग एंड प्रोवाइड द इजी रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या है, आर्मेचर हमारी वाइंडिंग होती है, जिसमें हमें पाथ जो है, उसका जो रिलक्टेंस है, अच्छा मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग मेड बाय द इनेमेल्ड कॉपर कंडक्टर। तो जो हमारी लैमिनेटेड वाइंडिंग होती है, वो हमारे कॉपर कंडक्टर के मटेरियल होता है, उसकी बनी होती है। इसमें दो तरीके की हम बाइंडिंग करते हैं, एक हमारी होती है लैप बाइंडिंग, एक हमारी होती है वेव बाइंडिंग। अगर इसके बारे में डिटेल से आप जानना चाहते हैं कि लैप बाइंडिंग क्या होती है और वेव बाइंडिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो दोस्तों अलग से बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और यह भी क्या करता है, जो इसमें मैग्नेटिक वाइंडिंग होती है, यह भी एक तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या, आर्मेचर। और आर्मेचर इसकी जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जो वाइंडिंग है, वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अब इसके बाद आते हैं हम कम्यूटेटर के बारे में। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो दिख रहा है शाफ्ट से जो माउंट है, ये ऊपर का पार्ट, ये वाला ग्रीन में अगर कर दूं इसको, ये भी क्या, उसमें स्लॉट बने होते हैं। ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। जो हमारा कम्यूटेटर है वो शाफ्ट से माउंट होता है। कम्यूटेटर माउंट ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट से क्या होता है, माउंट होता है थिन लेयर ऑफ माइका। जो थिन लेयर ऑफ माइका का एक तरीके से बना होता है ये करंट कलेक्शन फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। जो आर्मेचर हमारा कंडक्टर होता है, जो तो उसके करंट को क्या करता है, एक तरीके से ये कलेक्ट करता है। क्या करता है, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करके रखता है। ये इसका मेन वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो होता है ब्रश। अब इसका मेन वर्क क्या होता है, तो हमारा जो ब्रश होता है, ये जो ब्रश में दिखाया कि मैंने, ये 4 ब्रश लगे होते हैं, जो टर्मिनल से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होते हैं, और ये एक टर्मिनल से, इस लास्ट वाले टर्मिनल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा जो 4 ये दिखाया हुआ, ये हमारा क्या है, ब्रश होता है। अब इसका वर्क क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट का और कार्बन का बना होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये जो हमारा होता है, जो इसका शेप होता है, वो एक तरीके का रेक्टेंगुलर ब्लॉक का होता है।
तो लिखा हुआ कि कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड रीच टू टर्मिनल, यानी कलेक्ट करता है करंट को जो हमारा कम्यूटेटर से और उसको टर्मिनल तक पहुंचाता है। तो ये इसका मेन वर्क होता है ब्रश का। तो ये दोस्तों हो गया पूरा वीडियो कि इसके जो डीसी हमारा जनरेटर होता है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं और उन पार्ट का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।